हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वैसे भी आप लोग शिवानी से रिलेटेड मेरी हर वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आप ही की वजह से मैं शिवानी के ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ बना रही हूँ। क्योंकि मैं पहले शिवानी के ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ नहीं बनाती थी, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे इतना डिमांड किया इंस्टाग्राम पर कि आप लोगों की बात को मैं नकार नहीं सकती थी। और येस, उस लड़की के साथ गलत हो रहा था और जहाँ पे गलत हो रहा हो वहाँ पे मुझे लगता है कि हर एक आवाज़ ज़रूर खड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान अपने लिए नहीं बोलता है कुछ तो उसके लिए बोलने वाले लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे कमेंट्स में थैंक यू कह रहे हो, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं शिवानी के लिए स्टैंड ले पा रही हूँ, उसके लिए सपोर्ट कर पा रही हूँ, सही गलत आप लोगों के आगे लेके आ पा रही हूँ। तो जी हाँ, आज फाइनली अभिषेक का वीडियो भी आ गया एंड आई वॉज लिटरली वेटिंग। मैं वेट कर रही थी कि अभिषेक कब फ्रंट फुट पे आएंगे और कब हम लोगों को पूरा का पूरा सच बताएंगे। क्योंकि शिवानी तो कभी कुछ बताएगी नहीं। शिवानी के ऊपर अभी भी अपने गांव की इज्जत की जिम्मेदारी, अपने साथ बनाए हुए रिश्तों की जिम्मेदारी है, जहाँ पे उसने कभी खुल के कुछ बताया ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे मैं अभिषेक की वीडियो का ही वेट कर रही थी कि अगर वो कुछ नहीं बता रही है, क्योंकि इस वक्त पे अगर हम किसी पे भरोसा कर सकते हैं रिलेटेड टू शिवानी तो वो है सिर्फ अभिषेक। जी हाँ, सिर्फ अभिषेक पे ही इस वक्त पे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि अभिषेक ने शिवानी का हाथ उस वक्त पे थामा, उस वक्त पे उसको मार्गदर्शन कराया, उस वक्त पे उसे रास्ता दिखाया जिस वक्त पे शिवानी के पास कोई रास्ता नहीं था और वो बेसिकली रास्ते की तलाश कर रही थी। वहाँ पे अभिषेक ने शिवानी को रास्ता दिखाया। एक तरीके से अगर बोला जाए तो अगर शिवानी का कोई गुरु है जिसने उसे मार्गदर्शन किया तो वो अभिषेक है। तो अभिषेक ने आज फाइनली वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उसने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से खुलासा किया, जिन चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी डिकोड कर चुकी थी। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पिछली वाली, तो चैनल पे जाके देखना। जिस चीज़ को अभिषेक ने बताया उन चीज़ों को मैं पहले ही डिकोड कर गई थी कि आखिर इन सब लोगों के सुर ताल अचानक से बदल क्यों गए। और बहुत सारी हमारी भोली भाली ऑडियंस उनके बदलते सुर ताल देख के, चाहे वो डूबी जी हो, चाहे फिर वो गुटका वाली दीदी हो, भाभी हो, वॉट एवर, हु एवर, जानता कौन है उन्हें तो वो हो, उन सब के इतने बदले हुए बोल देख के कहीं ना कहीं हमारी भोली भाली ऑडियंस भी ना कुछ पल के लिए गुमराह हो गई और उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने लग गई कि आप जाके उससे मिलो, आप जाके उससे मिलो। तो मैंने यही बोला था कि नहीं, बिल्कुल मत बोलो कि जाके शिवानी से मिलो। उनके कमेंट सेक्शन में इनफैक्ट ये लिखो कि उससे दूर रहो, उसका नाम मत लो, उसका जिक्र मत करो, उसकी परछाई से भी तुम लोग दूर हो जाओ। क्योंकि शिवानी ऑलरेडी इन लोगों से अपने सारे अधिकार छीन चुकी है। इतनी बड़ी बात उसने अपनी वीडियो में बोल दी कि मुझे कुछ हो जाए तो मिट्टी डालने मत आना, आंसू मत बहाना। इसका मतलब समझ रहे हो कि उसको ऐसे लोगों की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में नहीं है। तो आप इन लोगों के आंसुओं में या इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी मत आना। जो एक बार धोखा देता है वो बार बार धोखा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बाधा देवी को देख लो। 2 दिन तारीफ करती थी, तीसरे दिन वही पीठ में चूड़ा घोंपती थी, चौथे दिन तारीफ करती थी, 5वें दिन वही बदनाम करती थी। राइट? तो आप चाहते हो कि और सारी बाधाएं शिवानी के लिए उत्पन्न हो जाए, तो एक बाधा बड़ी मुश्किल से रास्ते से हटी है और बाधाएं उसकी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को साफ और स्पष्ट शब्दों में आप बोलो कि उससे दूर रहो। चलो, यहाँ पे बात कर रहे थे हम अभिषेक की वीडियो की। तो अभिषेक की वीडियो के माध्यम से ये पूरा षड्यंत्र एक्सपोज हो गया। बेसिकली ये षड्यंत्र शुरू हुआ था उस वक्त पे जिस वक्त पे लखनऊ में अपनी मूवी की शूटिंग के लिए शिवानी ने काम करना स्टार्ट किया। उसकी बढ़ती उपलब्धि उसी के अपनों के लिए उसके मन में घृणा, द्वेष, कंपटीशन, ये सब चीज़ें डेवलप करने लग गई। उस लड़की ने इतनी हाइट पे पहुंचने के बावजूद अभिषेक की एक एक बात में सच्चाई थी। मुंबई एक ऐसी माया नगरी है गाइस कि अगर आपने उस माया नगरी का एक गिलास पानी भी पी लिया ना तो फिर आप उस माया नगरी में उलझ के रह जाते हो। और शिवानी को तो वहाँ से इतना प्यार मिला था, बीबी से इतना प्यार मिला था, उसके पास तो प्रोजेक्ट की लाइन लग जाती, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती अगर वो अभी भी मुंबई जैसी माया नगरी में होती। लेकिन उसने वो चकाचौंध अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया, वो नेम फेम अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया, वहाँ का पानी अपने अंदर चढ़ने नहीं दिया। क्योंकि वो अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई लड़की थी, अपने गांव से जुड़ी हुई लड़की थी। क्योंकि उसने अपनी इस यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत अपनी उसी गांव की मिट्टी के साथ की थी और वो उसी के साथ जुड़े रहना चाहती थी।
वरना शायद आज उसको व्लॉग बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स उसके पास लाइन लग जाती प्रोजेक्ट से। लेकिन उसने चुना तो अपना गाँव, उसने चुना तो अपनी मिट्टी, क्योंकि उस मिट्टी के प्रति उसका प्यार था, उसका प्यार था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वो थोड़ा सा अपने काम में बिजी हुई, उसको प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए, इन लोगों ने उसके खिलाफ ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। बेसिकली इन लोगों का मिलना जुलना उसी वक्त से शुरू हो गया था जिस वक्त से शिवानी थोड़ा अपने प्रोजेक्ट्स के चक्कर में बिजी हुई। शिवानी की नाक के नीचे ये सारा षड्यंत्र चला जा रहा था और वो लड़की अपने काम में जुड़ी थी, ये सोच के कि ये सब मेरे अपने ही तो हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, ये मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगे, मारपीट का इल्ज़ाम, किसी का घर जले तो शिवानी ने जला दिया, किसी का चैनल डिलीट हो तो शिवानी ने कर दिया। आए दिन उसके ऊपर इतने घिनौने इल्ज़ाम लग रहे थे। उसके बाद उसको कानून का सहारा लेना पड़ा। उसने तब भी आके सोशल मीडिया पे कोई तमाशा नहीं किया, तब भी आके सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी। उसने सीधा कानून का रास्ता अपनाया और जब कानून की स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली तो सारी चीज़ें रुकी। लेकिन वो चीज़ें बेसिकली रुकी नहीं थी, क्योंकि वो रुकी थी सामने से, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीति चल रही थी। अंदर ही अंदर दीमक, जो कहते हैं ना, खुचरता रहता है, खुदरता रहता है, खुदरता रहता है और खोखला कर देता है। वो दीमक ऑलरेडी उसके इर्द गिर्द बैठे थे जो उसे खोखला करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद सबसे पहले जो गद्दार निकले वो वही लोग निकले जो बाद में ये बोलते नज़र आए कि उसका वीडियो व्लॉग तो हमारी बदौलत चल रहा था, उसका वीडियो तो हमारी वजह से चला, हमारे फेस से चला। तो अब अपना वीडियो अपनी फेस से, उसका नाम लिए बिना, उसकी बुराई करे बिना चला के दिखा दो 6 महीने तक। 6 महीने तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। महीना भर तक बिना शिवानी का नाम लिए हुए, बिना उसका जिक्र किए हुए, अपने दम पे 1 महीना चला के दिखा दो। शिवानी ने तो तब चला लिया था जब पूरे के पूरे गांव वाले मुंह छुपा के घूमते थे। उसने सिंगल भटक के अपनी आवाज़ के बलबूते पे, उसका जो बोलने का तरीका है, उसका जो कहते हैं ना अटेंशन ग्रैब करने का तरीका है, वो एक अलग ही कला है जो उसके अंदर है, वो टैलेंट। और उसी टैलेंट के बलबूते पे उसने तो अपनी ऑडियंस कमा ली थी। अभिषेक ने बोला कि मैंने बहुत बार इसको वार्न किया था, मैंने बहुत बार इसको समझाया था, हर महीने में, हर 15 दिन में मैं इसे समझाता था कि अपनी वीडियो में किसी को मत ले, किसी को भी अपनी वीडियो में मत ले, ऐसा कोई भी नहीं करता। बिल्कुल सही बात बोली और यही बात मैंने भी अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ बोली थी कि कोई भी बड़ा व्लॉगर अपने चैनल पे किसी को भी फेस वैल्यू नहीं देता और अगर कभी देना पड़े तो वो अच्छा खासा शाउट आउट देने के चार्जेस लेता है। जी हाँ, ये सत्य है, ये सच है। प्रमोशन देने के, किसी को अपने चैनल पे लेने के चार्जेस लेते हैं बड़े बड़े व्लॉगर्स। लेकिन यहाँ पे अभिषेक की बात को भी उसने मना कर दिया, क्योंकि वो अभिषेक से ज़्यादा प्यार अपने गांव वालों से, अपनी मिट्टी से करती थी। उसे ये भरोसा था कि मेरे जो लोग हैं ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, ये मेरे लिए कभी गलत नहीं करेंगे। और बताओ उन लोगों ने बाद में क्या बोला कि शिवानी के व्लॉग इनके फेस से चल रहे थे। आज इन सबके फेस शिवानी के व्लॉग से गायब है, तो क्या शिवानी के व्लॉग नहीं चल पा रहे हैं? फ्री स्टाइल व्लॉगिंग करती है वो, बिल्कुल सही वर्ड का यूज़ किया यहाँ पे अभिषेक ने, फ्री स्टाइल। वो कैमरा पकड़ के अगर खेतों में भी चलते फिरते वीडियो बना लेना तो भी उसकी वीडियो इतनी इंगेजिंग होती है, इतनी इंगेजिंग होती है कि कब ख़त्म हो जाए, कब शुरू हो, किसी को पता नहीं चलता। वो इतनी अच्छे से इंगेजमेंट करना जानती है अपनी वीडियो में, पब्लिक को इंगेज करना जानती है। लेकिन उसके ऊपर जो ये बरसात थी एलिगेशंस की, ये कम नहीं हुई। वहीं से सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अगर इसके व्यूज़ घटाने हैं, इसका नेम फेम डाउन करना है, तो इसके इर्द गिर्द के उन सब लोगों को चैनल खोलना पड़ेगा, इसके व्यूज़ अपने आप गिर जाएंगे। बेसिकली ये शिवानी के चैनल को ख़त्म करने की एक कोशिश है उन लोगों की, कि जिन जिन फेस को शिवानी अपनी वीडियो में दिखाती है, जब वो फेस शिवानी की वीडियो से हट जाएंगे और अपने अपने चैनल खोल लेंगे तो शिवानी के व्यूज़ घट जाएंगे, शिवानी के व्यूज़ डिवाइड हो जाएंगे। शिवानी के अपनों को ही उसके खिलाफ कंपटीशन में खड़ा करने की वजह क्या होगा कि शिवानी का चैनल डाउन चला जाएगा। ये पूरा षड्यंत्र इसीलिए था। आप समझ रहे हो?
तो ये पूरा षड्यंत्र यहाँ पे एक्सपोज कर दिया है अभिषेक ने, और वो बात बोली है कि किसी की भी मीठी बातों में मत आओ। ये इन लोगों का सिर्फ एक तरीका है ऑडियंस से वापस से वो व्यूज़ हासिल करने का, क्योंकि इनके जो व्यूज़ हैं, इनके जो सब्सक्राइबर हैं, जो इन्हें मिलने थे वो इन्हें मिल गए, और उसके बाद इनको मिल रही हैं इतनी गालियाँ कि यहाँ तक कि कमेंट सेक्शन ऑफ करने की भी नौबत आ गई है। एक दूसरे के साथ वीडियोस बनाने की इनकी नौबत आ गई। इसे कहते हैं कोलैबोरेशन। कि अचानक से डूबी दीदी दिल्ली से गांव पहुंच गई, जो उन्हें बाद में आना था। वो अचानक से इस वक्त पे पहुंची, लेकिन उस वक्त पे उनके मुंह से भी आवाज़ नहीं आई जिस वक्त पे ज़रूरत थी शिवानी को। उस वक्त पे इर्द गिर्द के कोई भी दोस्त, यार, बहनें, भाभियाँ, जिसकी भी उसने मदद करी थी, कोई सा मुँह खोल के नहीं आया। लेकिन अब सब धीरे धीरे आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शिवानी को नहीं, ऑडियंस को। क्योंकि उन्हें शिवानी से आज भी कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं आप सबको, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग शिवानी को प्यार करते हो और आप लोगों को, एक तरीके से सरल भाषा में बोलूँ, पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को उनके पटाने में बिल्कुल भी नहीं आना है। ऐसे किसी भी इंसान को व्यूज़ नहीं देने हैं जो अपने टैलेंट से ज़्यादा सामने वाले की बुराई और उसको गिरा के आप लोगों से मोहब्बत के 4 शब्द बोल के अटेंशन लेना चाह रहे हो, क्योंकि ये लोग उसके कभी ना थे, ना उसके कभी होंगे। जो षड्यंत्र रचा गया वो षड्यंत्र रच चुका है, और ये षड्यंत्र सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से शिवानी का चैनल डाउन करें, शिवानी के व्यूज़ काटें, उसी के कंपटीशन में उसके इर्द गिर्द के लोग व्लॉग बना लें, ताकि शिवानी के पास कंटेंट के नाम पे कुछ बचे ही ना, वो कुछ कंटेंट में दिखाई ना पाए। अभी देखना कि जिन जिन गलियों में वो वीडियोस बनाती थी, ये सब लोग उन्हीं गलियों के चक्कर काटते हुए आप लोगों को दिखेंगे। जिन जिन लोगों से शिवानी बात करते हुए अपने व्लॉग में थोड़ी बहुत क्लिप ले लेती थी, अब ये वही सब लोगों से मिल मिल के वीडियोस बना लेंगे, जिस तरीके से शिवानी का पूरा गांव का कंटेंट ख़त्म हो जाए। और जो गांव में वो आप लोगों को कंटेंट दिखाती थी, उसके पास दिखाने के लिए अपने चेहरे के अलावा और कोई भी इर्द गिर्द की चीज़ ना मिले। तो आप लोगों के हाथ में सब कुछ है। आप लोगों ने शिवानी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, और इस वक्त पे जब सब लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र खुद एक्सपोज कर दिया है अभिषेक ने आके, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान होना है। ऐसे धोखेबाज लोगों से दूर रहना है और अपना प्यार एज इट इज़ बना के रखना है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। शिवानी का भी व्लॉग मुझे देखना है, वहाँ पे वो काफ़ी इमोशनल नज़र आई है, बट मैंने अभी व्लॉग देखा नहीं। देखने के बाद मैं उसके व्लॉग के ऊपर रिएक्शन वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँगी। तब तक अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी ओपिनियन देना। आपके ओपिनियन वीडियोज़ के नीचे आने बहुत ज़रूरी हैं। इससे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट दिखेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कितना पसंद आ रहा है और आप लोगों का सपोर्ट शिवानी के लिए कितना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।